हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन करवाने जा रही हूँ। सो लेट्स रिकॉल फैक्टर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर अब हम एक नेचुरल नंबर लें, लेट्स टेक 24, तो हम सबसे पहले 24 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। मतलब 24 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 24। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 24। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 24। 4 into 6 is 24. So factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। मतलब जिस नंबर के टेबल में 24 आता है वे सब 24 के फैक्टर्स होंगे। अब अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लें, लेट इट बी 5xy, तो इसके फैक्टर्स होंगे 5x और y, क्योंकि 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 5xy। तो फैक्टर्स हो गए 5xy और 1 सबका फैक्टर होता है। अब अगर 5xy की जगह हम 15xy लें तो क्या फैक्टर्स होंगे? 15 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15xy के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5, 15xy। वन मोर एग्जाम्पल, 3x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, इसके फैक्टर्स होंगे 3x और x प्लस 2। ये पूरा ही 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर होगा। 2 अलग से फैक्टर नहीं होगा क्योंकि वह x से ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। When we factorize an algebraic expression, we write it as a product of factors. These factors may be numbers, algebraic variables or algebraic expressions. जब हम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की तरह लिखते हैं तो उसे फैक्टराइज कहते हैं, और वो जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो नंबर्स के भी हो सकते हैं, अलजेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। अब हम फैक्टराइज करने के डिफरेंट मेथड समझेंगे, और पहला मेथड है कॉमन फैक्टर। लेट्स टेक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5xy plus 10x. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज इट। अब हम इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 5xy के फैक्टर हैं 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, और 10x के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x। अब हम इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है वो देखेंगे। 5 और x ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स आर 5x। अब हम दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे। अब 5xy में से 5x कॉमन निकल गया तो रह गया y, और 10x में से 5x कॉमन निकल गया तो बच गया 2। सो वी गेट 5xy plus 10x is equal to 5x जो कॉमन निकल गया, और फिर जो बच गए थे हमारे y प्लस 2। सो 5x इंटू वाई प्लस 2 जो है वो हमारा फैक्टर आ गया। सो इसी तरह से हम कॉमन फैक्टर मेथड से फैक्टराइज करते हैं। लेट्स डू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। फैक्टराइज 12x प्लस 36। अब हम पहले इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12x इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x, और फिर 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, तो वो आएगा 2, 2 एंड 3। अब हम इन दोनों टर्म्स को जब कंबाइन करेंगे वी गेट 12x प्लस 36 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 12x के फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x, फिर प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, और फिर 36 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इनमें से हमारे जो कॉमन फैक्टर्स थे उन्हें बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट से, एंड वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 3, वो हमारे बाहर आ गए। और अब
ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा फर्स्ट टर्म में से x, फिर प्लस और फिर सेकेंड टर्म में से 3. सो वी गेट 2 into 2 into 3 is 12. 12 into x plus 3. Now next example is factorize 22y minus 33z. तो अब हम इसमें भी पहले फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर्स ऑफ 22y इज 2 into 11 into y और 33z के 3 into 11 into z. अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे जो कि है 11. तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 11. अब हम दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे एंड वी गेट 22y माइनस 33z इज इक्वल टू, पहले हम 22y के फैक्टर्स लिखेंगे 2 into 11 into y, फिर क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस है तो माइनस लगाएंगे और फिर 33z के फैक्टर्स लिखेंगे दैट इज 3 into 11 into z. अब यहाँ से कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे, 11 आ गया बाहर और अंदर बचा हमारे पास फर्स्ट टर्म में 2 into y और सेकेंड टर्म में 3 into z. तो अब इज इक्वल टू 11 into 2 into y is 2y minus 3 into z is 3z. So we get our answer as 11 into 2y minus 3z. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे फैक्टराइज 12a स्क्वायर b प्लस 15a b स्क्वायर. सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स निकालेंगे. 12a स्क्वायर b का होगा 2 into 2 into 3 into a into b और 15a b स्क्वायर का होगा 3 into 5 into a into b. इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स हैं 3a और b. तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3a एंड b. अब हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिखेंगे तो वी गेट 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर दोनों टर्म्स के फैक्टर्स को लिखेंगे ब्रैकेट्स में. अब हम कॉमन फैक्टर्स को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे. वी गेट 3 into a into b मल्टीप्लाई बाय, और अंदर हमारे पास जो कुछ बच गया है वो लिखेंगे 2 into 2 into a प्लस 5 into b. 2 into 2 into a हो जाता है 4a और 5 into b हो जाएगा 5b. So we get 3ab into 4a plus 5b. This is our required factor form. Now we will do our next example, that is 14pq plus 35pqr. तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे. 14pq का फैक्टर है 2 into 7 into p into q. 35pqr के होंगे 5 into 7 into p into q into r. अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे जो होंगे 7 p and q. Now we will combine the terms and we get 14pq plus 35pqr is equal to, और दोनों फैक्टर्स को हम लिख लेंगे और उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालेंगे जो कि है 7pq. 14pq वाले टर्म में से 2 बचा है तो हम लिखेंगे 2 और ये प्लस, और उसके बाद 35pqr में से 5 मल्टीप्लाई बाय r ये बचा है तो इसे भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे. We get 7pq into 2 plus 5r. This is our required solution. Now the next example is 10x square minus 18x cube plus 14x4. तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स, तीनों टर्म्स के फैक्टर्स निकालेंगे. 10x square is equal to 2 into 5 into x into x. 18x cube is equal to 2 into 3 into 3 into x into x into x. और 14x4 is equal to 2 into 7 into x into x into x into x. अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे जो कि होगा 2x and x. तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को दूसरी तरह से लिखेंगे. तो 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 5 into x था. यहाँ पे हम 2x स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं, तो वही अंदर रह जाएगा 5. तो वी गेट 2x स्क्वायर इंटू 5. इसी तरह 18x क्यूब के टर्म में से 2x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे एंड वी गेट 3 into 3 into x. और 14x4 के टर्म में से जब हम कॉमन फैक्टर को बाहर निकालेंगे तो वी गेट 2x स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर. Now we will combine the following terms and we get 10x square minus 18x cube plus 14x4 is equal to 2x square into 5 minus 2x square into 9x plus 2x square into 7x square.
विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम 2x² बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट से एंड वी गेट 2x² इंटू 5 माइनस 9x प्लस 7x². वी कैन राइट इट इन अनदर वे एज 2x² इंटू पहले x² के टर्म फिर x की टर्म और सिंपल वेरिएबल. So that is 7x² minus 9x plus 5, and this is our solution. Students, here I have completed the topic of factorization using common factor method. In my next video I will explain some another method of factorization. Till then, keep watching and subscribe my channel. Thanks for watching.